हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log 2 to the power x plus 2 minus 4x to the base 1 by 3 is greater than equal to minus 2 is option A minus infinity to 2, option B minus infinity to 2 plus root 13, option C 2 to infinity और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक इनइक्वलिटी दी हुई है और इसके लिए हमें कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. नाउ यहाँ पर मुझे इनइक्वलिटी दी हुई है log 2 to the power x plus 2 minus 4x to the base 1 by 3. ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 के. अब बच्चों, इसे सोल्व करने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं कि जब भी हमें log x दिया होता है और log x सपोज मेरा बेस a पर है. नाउ log x टू द बेस जब हमें दिया होता है तो यहाँ पर हमारा जो x है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है. और इसके अलावा अगर मुझे कोई इनइक्वलिटी log में दी हुई हो, सपोज मुझे दिया हुआ हो कि log x टू द बेस y ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन इस इनइक्वलिटी के रिगार्डिंग बनती है. जब हम इस y को RHS वाली साइड में लेके जाते हैं तो अगर मेरा y जो है ग्रेटर देन 0 है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली ले जा सकते हैं और हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा. तो मेरा x ग्रेटर देन हो जाएगा y टू दी पावर 0 से. लेकिन अगर मेरा y जो इसका बेस है वो सॉरी, अगर जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा है, तब तो हम इस x को डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा. लेकिन मेरा बेस x से छोटा है और बेस हमेशा 0 से तो बड़ा होता ही है. तो मेरा बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मेरा x जो है वो लेस देन होगा y टू दी पावर 0 के. यानी कि जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. नाउ इन कंडीशंस यानी इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस अप्लाई होगी. फर्स्ट कंडीशन से तो हम लिखेंगे कि 2 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 4 टू दी पावर x मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, हम इस बेस को RHS वाली साइड में लेके जाते हैं और हमारा बेस यहाँ पर x से छोटा है. अगर बेस x से छोटा होगा तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 4 टू दी पावर x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 की पावर -2 से. नाउ इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं आगे. 2 टू दी पावर x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 और माइनस 4 टू दी पावर को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x. ये मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. एंड जो मेरी सेकंड इनइक्वलिटी है उससे मेरा क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 टू दी पावर 2x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेरा 9 के. अब इन दोनों इनइक्वलिटीज को हम वन बाय वन सोल्व कर लेते हैं और इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे बाद में. और इनके इंटरसेक्शन से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x के इंटरवल आ जाएंगे. नाउ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टू दी पावर x को कॉमन ले सकता हूँ. तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 को लिख देंगे फिर से 4 माइनस, जब 2 टू दी पावर x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक 2 टू दी पावर x बच जाएगा और ये मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 के. बच्चों, यहाँ से 2 टू दी पावर x जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसे हम RHS वाली साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं. तो इसे हम लिख देंगे 4 माइनस 2 टू दी पावर x मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के. या फिर मेरा 2 टू दी पावर x लेस देन होना चाहिए 4 से, और 4 को मैं लिख देता हूँ 2 टू दी पावर 2 से. तो यहाँ से हमारा x क्या आ रहा है, x मेरा लेस देन होना चाहिए 2 के, क्योंकि बेस जो है हमारे सेम है. तो हम जो
पावर से इनका कंपेयर आपस में कर सकते हैं। और बेस जो है हमारा पॉजिटिव भी है, तो हमारे इनइक्वालिटी के साइन भी चेंज नहीं होंगे। तो मेरा x जो है वो लेस देन 2 आ जाएगा। नाउ जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसे भी सोल्व करते हैं। सपोज जो मेरा 2 टू द पावर x है वो t है, तो यहाँ से ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 को मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 2 टू द पावर x की जगह मेरा आ जाएगा t माइनस 2 टू द पावर 2x, इसे लिख सकते हैं t स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। नाउ ये हमारी टी में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t, मैं सभी को RHS वाली साइड में लेके आ जाता हूँ, प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा होना चाहिए 0 के। इसे हम लिख सकते हैं टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, यानी कि 9 में से 4 तो यहाँ पर यूज में आ गया, तो बाकी क्या बच जाएगा 5, ये मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इनइक्वालिटी को हम ध्यान से देखें तो ये t के किसी भी वैल्यू के लिए हमारी क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, यानी कि यहाँ पर हम t की कोई भी वैल्यू रखें ये हमारी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये भी हमारा स्क्वायर बन रहा है तो जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, प्लस प्लस में भी हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल मिला के ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t बिलोंग्स टू r, और t मैंने क्या माना था 2 टू द पावर x बिलोंग्स टू r, और इससे मेरा आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। जो सेकंड वाला है ये तो मेरा x बिलोंग्स टू r को शो करता है, और फर्स्ट वाला मेरा x लेस देन 2 को शो करता है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला टर्म है वही आ जाएगा x लेस देन 2, और x लेस देन 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल में। नाउ हमारे जो ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन ए माइनस इन्फिनिटी टू 2 करेक्ट हो जाएगा। Therefore, our answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.